प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से हम यहाँ पर बात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी करेंगे, क्योंकि सीएम सुक्खू की ओर से आज इस पर बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। हर किसी में इंतजार बना हुआ है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, कब नए मंत्री हिमाचल प्रदेश को मिलेंगे। तो बिल्कुल इस पर एक तरह से आज बड़ा खुलासा मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। अपडेट बारीकी से हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 को लेकर भी नई अपडेट लाए हैं, क्योंकि हाल ही में देखिए मुख्य सचिव ने इस पर एक बैठक बुलाई थी और उसके बाद कार्मिक विभाग को कुछ एक आदेश भी जारी किए गए थे। अगली अपडेट इसमें निकलकर सामने आई है। आखिरकार कब तक रिजल्ट घोषित किया जाएगा और कैसे किया जा सकता है, इस पर हम जानकारी आपको आज देने वाले हैं। 19 के करीब ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से एक ऐसा फैसला लिया गया था जिसके बाद कुछ एक उद्योगों की ओर से नाराजगी जाहिर की जा रही है। किस फैसले पर, यह भी जानकारी आपको देंगे। और क्योंकि इसी मसले पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है, तो क्या ये पूरा माजरा है, अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखिए पहले ही आपको ये अपडेट दे दी थी कि 28 नवंबर तक मौसम खराब रहने वाला है। आज हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से बदला है। हालांकि बर्फबारी होने की जानकारी किसी भी क्षेत्र में सामने नहीं आई है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी कुछ एक क्षेत्रों में जरूर हुई है। और अब यहाँ मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये प्रेडिक्शन जारी की गई है कि 28 नवंबर नहीं बल्कि अब 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहने वाला है। इस बीच हल्की बर्फबारी ऊपरी क्षेत्रों में हो सकती है, बूंदाबांदी भी हो सकती है। और इसके अतिरिक्त अभी अगर 28 नवंबर की अपडेट दें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है 10 जिलों में। लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बारिश नहीं होगी। इसके अतिरिक्त बारिश को लेकर सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी है, इसलिए सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। ऐसे इलाकों में ना जाए जहां पर लैंडस्लाइड भी हो सकता हो, क्योंकि पहले देखिए जब बारिश का दौर जारी था तो उस बीच कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स हुए। और अब आगे के लिए भी इसी तरह की संभावनाएं बनी हुई है कि हल्की सी बारिश से भी हिमाचल प्रदेश में बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। और यही हमारा मकसद रहता है मौसम की जानकारी देने का, कि हम आपको पहले ही सतर्क कर सकें। आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स और आशा वर्कर्स और मनरेगा के तहत जो मजदूर कार्यरत हैं उनसे संबंधित अपडेट भी आज हम लेकर आए हैं। दरअसल ये सड़कों पर उतर गए हैं। लगातार इनकी ओर से प्रदर्शन राजधानी शिमला में किए जा रहे हैं। ठीक 2 दिन पहले सचिवालय के बाहर इन्होंने घेराव किया था। अब चौड़ा मैदान में आज काफी संख्या में ये एकत्रित हुए, जहां इनकी ओर से ये कुछ एक डिमांड्स रखी जा रही है। और इनका ये कहना है कि अगर सरकार इनकी नहीं सुनेगी तो ये दिल्ली जाने के लिए भी तैयार है। सबसे पहले केंद्र सरकार पर आना चाहेंगे, क्योंकि मनरेगा के तहत जो मजदूर लगे हैं उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस उनकी नहीं लग पा रही है। दुर्गम क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी वहां वीक रहती है, जिस वजह से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं और फिर वेतन उनका पूरा नहीं आ पा रहा है। तो ये उनकी गलती नहीं है कि वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है। और यहां जो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है उस फैसले को केंद्र सरकार वापस ले, ये भी मांग इन्होंने उठाई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मिनिमम वेतन है मजदूरों का वो 26,000 के करीब किया जाए, ये भी डिमांड रख रहे हैं। तीसरी बड़ी बात आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स को लेकर है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि सरकारी विभागों में ये सेवाएं दे रहे हैं और इन्हें कई तरह के वित्तीय लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है। मानदेय में भी इनके बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ऐसे में अगर सरकारी कर्मचारी ने घोषित कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन्हें सभी लाभ मिलेंगे। तीसरी बात, चौथी मांग कोविड-19 स्टाफ पर है। अभी देखिए सितंबर में एक्सटेंशन खत्म हो गया था एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि इन्हें लगाया गया था और ये सितंबर तक ही एक्सटेंशन दिया गया था। उसके बाद नौकरी बहाली इनकी नहीं हो पाई है, क्योंकि उसी वक्त रिलीविंग ऑर्डर्स भी इन आउटसोर्स कर्मियों को साथ ही जारी हो गए थे। तो इनकी नौकरियां भी बहाल होनी चाहिए। हालांकि आईजीएमसी में ये लगभग काफी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं, इसमें कुछ एक सुरक्षा कर्मी भी हैं जिनकी नौकरी अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें कोविड-19 स्टाफ की, तो 1900 के करीब इनकी संख्या है। बार बार सचिवालय पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद फिर एग्रीमेंट के तहत इन्हें एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि यह संभव होगा। मुख्यमंत्री भी इनसे नहीं मिल रहे हैं, बाकी मंत्री भी मुलाकात करने से एक तरह से इनकार ही कर रहे हैं। तो इसीलिए ये भी सड़कों पर उतरे हैं। बिजली विधेयक 2022 को वापस लिया जाए और स्मार्ट मीटर योजना भी रद्द की जाए, ये भी मांग इन्होंने रखी है। आज फिर ये गरजे हैं और इसके बाद दिल्ली भी कूच करेंगे, ये भी यहाँ इनकी ओर से चेतावनी दी जा रही है। सीटू के बैनर तले आज इन्होंने चौड़ा मैदान में ये अपना बड़ा प्रदर्शन किया था। देखिए, एक और हैरत अंगेज मामला सामने आया था 2 नवंबर को। ये कांगड़ा में उपमंडल नगरोटा बगवां के जसूर इलाके का मामला है।
जहां पर एक व्यक्ति ने अपने ही भाई और भाभी पर गोली चला दी थी। ये जमीनी विवाद चल रहा था, जिस वजह से परिवार में लड़ाई हो गई। अपनी भाई भाभी पर गोली चलाने के बाद ये व्यक्ति फरार हो गया था। लगभग 6 राज्यों में इस वक्त ये भाग रहा था और पुलिस के हाथों नहीं लग पाया था, लेकिन अंत में थक हार कर इस व्यक्ति ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। दरअसल ये माना जा रहा है कि सर छुपाने के लिए अब इसके पास कहीं जगह नहीं बची थी, जिस वजह से पुलिस के समक्ष ये खुद आया, इसने सरेंडर कर दिया। एक तरह से डबल मर्डर ये अभी तक कर चुका है और ये जानकारी एसपी कांगड़ा की ओर से दी गई है कि इसने अब आत्मसमर्पण कर लिया है। 2 नवंबर को क्योंकि ये घटना पेश आई थी, उसके बाद से लगातार इसके भागने का सिलसिला जारी था और पुलिस को भी इसने अपने अपने पीछे पीछे भगाया हुआ था। अगली बात जल रक्षकों पर करना चाहेंगे, क्योंकि एक ही मांग ये पिछले कई वर्षों से रख रहे हैं। वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पर आने की अवधि इनकी 12 साल रखी गई है, तो उसे 12 साल से घटाकर 8 साल किया जाए। विधानसभा मॉनसून सेशन के दौरान भी आए थे, तो उस वक्त उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ये आश्वासन इन्हें दे दिया था कि 8 साल तो ये अवधि नहीं की जा सकती है घटाकर, लेकिन 10 वर्ष जरूर की जा सकती है, 12 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष। और इस पर अधिकारियों को आदेश भी जारी हुए थे। साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने इन्हें यह आश्वासन दिया कि जल्दी ही ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा और जल रक्षकों के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा, ताकि ये अवधि घटाई जा सके कॉन्ट्रैक्ट पर आने की इनकी। लेकिन अभी तक किसी भी कैबिनेट में ये प्रस्ताव नहीं गया है, जिस वजह से निराशा इनके हाथ लगी है। अब 1 दिसंबर को भी कैबिनेट बैठक फिर बुलाई गई है, उससे ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इनका कहना है कि जब अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं तो उस पर अमल होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और सत्ता में काबिज होने से पहले भी यहाँ उप मुख्यमंत्री ने इनसे वायदा किया था, तो अपना वायदा अब उन्हें पूरा करना चाहिए। कई तरह की परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता है, क्योंकि एक लंबा पीरियड रखा गया है कॉन्ट्रैक्ट पर आने के लिए भी, और इस वजह से आर्थिक परेशानियां भी इन्हें झेलनी पड़ रही है। कुछ एक ऐसे भी जल रक्षक हैं जो कि पंचायतों के माध्यम से लगाए गए हैं। और दूसरी बड़ी बात, अभी देखिए, जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी तो कई तरह की समस्याओं का इन्हें भी सामना करना पड़ा और दिन रात ये ड्यूटी पर तैनात रहे, इन्होंने कोई भी अवकाश नहीं लिया। उसके बाद सरकार ने भी इनकी प्रशंसा की, लेकिन अभी तक इनकी मांग पर गौर नहीं हुआ है। तो ये जो अवधि की मांग कर रहे हैं कि 12 से घटाकर 8 की जाए, ये पूरी होनी चाहिए। हालांकि आश्वासन इन्हें ये दिया गया था कि 12 साल से घटाकर ये 10 वर्ष की जाएगी, लेकिन फिलहाल अमल तो इस पर भी नहीं किया गया है। और डॉक्टर्स की सीनियरिटी लिस्ट पर भी आना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जो राहत भरी खबर सामने आई है वो रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स को लेकर है। देखिए, ये लगभग क्योंकि 140 के करीब डॉक्टर थे, इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अभी सितंबर में पूरा कर लिया था। तब से लेकर ये इंतजार में थे कि कब रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स इनके लिए जारी होंगे, और इंतजार इसलिए भी था क्योंकि वित्तीय नुकसान भी इन्हें हो रहा था। लगातार ये मांग कर रहे थे, हालांकि इन्हें लग रहा था दिवाली में ये तोहफा दे दिया जाएगा, लेकिन अभी दिवाली का त्योहार बीते भी काफी दिन हो गए हैं। अब राहत भरी खबर ये सामने आई है कि इनके नियमितीकरण पर आदेश जारी हो चुके हैं, तो 140 के करीब डॉक्टर्स को रेगुलराइजेशन का तोहफा मिल गया है। और दूसरी ओर सीनियरिटी लिस्ट पर भी यहाँ मेडिकल एसोसिएशन की ओर से मांग उठाई जा रही है। दरअसल इनका ये कहना है कि 5 साल बीत गए हैं, इनकी सीनियरिटी लिस्ट नहीं बन पाई है, जिस वजह से सीनियर जूनियर के झगड़े तो बढ़ ही रहे हैं, बाकी वित्तीय लाभों से भी ये वंचित रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इनकी प्रमोशंस नहीं हो पा रही हैं। तो राज्य सरकार से ये मांग इन्होंने उठाई है कि जल्दी ही इनकी सीनियरिटी लिस्ट भी जारी की जाए। हालांकि अब कब तक ये तैयार होती है देखना होगा, क्योंकि लंबे अरसे से बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि सीनियर हो चुके हैं, लेकिन सीनियरिटी लिस्ट ना होने के चलते प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। जिला परिषद पर अब आना चाहेंगे। देखिए, पहले 30 अक्टूबर को ये बैठक होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह शिमला में नहीं थे, ये दिल्ली गए हुए थे। इस वजह से जिला परिषद कैडर के कर्मचारी और अधिकारी भी पूरी तरह से चुप रहे, क्योंकि मंत्री नहीं है तो बैठक कैसे होगी, इस बात को समझ रहे थे। लगभग इनकी संख्या 4700 के करीब है। पेन डाउन स्ट्राइक पर जब ये गए थे तो पंचायतों के काम बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। फिर यहाँ सरकार ने ही इनसे अपील की थी कि ये दोबारा से अपने काम पर लौटे, क्योंकि अभी राहत एवं बचाव कार्यों में भी कई तरह की डिफिकल्टीज आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्स फंस रहे हैं। तो इतने के बाद ये वापस चले गए थे, क्योंकि आश्वासन इन्हें ये दिया गया था कि 30 अक्टूबर को इनके साथ विस्तार पूर्वक ढंग से बैठक होगी, और ये बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई है। नवंबर माह भी पूरा बीत गया है, इनके सब्र का बांध अब टूट चुका है। इसलिए चेतावनी इन्होंने ये दी है कि अब खुद ये मंत्री से बात करने के लिए सचिवालय आ रहे हैं। हालांकि 2 मेजर इश्यूज हैं, एक तो ये कि पंचायती राज विभाग में इन्हें मर्ज किया जाए, और दूसरी बात ये है कि 6ठे वेतन आयोग का लाभ भी इन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। और ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये लाभ करंट डेट से देना है या बैक डेट से देना है, इस पर ही क्लैरिटी नहीं हो पा रही है।
दूसरी बड़ी बात, मर्ज इन्हें कब तक किया जाएगा, इस पर इनकी ओर से कुछ एक सजेशंस भी दिए गए थे, लेकिन ये जवाब नहीं दिया जा रहा है कि मर्ज होंगे या नहीं होंगे।